परमात्मा प्रभु श्री राम जी की कथा यदि हमारे जीवन में हमको मिल जाए तो हम जप कर पाए न कर पाए। देखिए, महात्मा लोग अपने अपने मठ में बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे राम जी की कथा की सूचना मिली तो चल पड़े। जीवन मुक्त महामुनि जेवु, हरि गुण सुनहि निरंतर तेवु। इन्होंने पकड़ रखा है कि राम राम जपो तो अच्छा काम, लेकिन जैसे राम कथा मिलती है इनको, ये अपने मठ को छोड़कर भगवान की कथा सुनने दौड़ पड़ते हैं। जो जीवन मुक्त हो चुके हैं ऐसे महात्मा भी राम कथा नहीं छोड़ते। जीवन मुक्त महामुनि जेवु, हरि गुण सुनहि निरंतर तेवु। अच्छा जी, इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, कोई एक आदमी कह दे कि हमको भवसागर तरने की शौक नहीं है, हमको भवसागर में डूबना है, कोई एक आदमी उठा दो। पीछे तक भैया लोग जो सुन रहे हैं, जो मोबाइल चला रहे हैं, सबसे निवेदन, कोई एक आदमी भी हाथ उठा के कह दो, बाप ओम प्रकाश बाबू आप ही उठा दो। विमला बच्ची, मतलब एक भी आदमी, कोई अर्पिता बच्ची तू ही उठाएगा, कहना हमें भवसागर में डूबे का मन बा। मतलब देखिए, छोटे छोटे बच्चे नहीं उठा रहे, इसका मतलब है कि ये बड़ी ईमानदारी पूर्वक कथा सुन रहे हैं, इनको पता है कि भवसागर में से बचना है तो क्या करना चाहिए। भगवान शंकर जी की बात माननी पड़ेगी विमला बच्ची। भगवान शंकर जी कहते हैं, गीता बहिनी कहां लुकाई बैठल बनी हो? गीता बहिनी लुकाइल कह रहे लोग। जोखन बाबू सबसे आगे और तू सबसे पीछे हो जाए। ना 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 सागर चाह पार जो पार, जय जय राजा राम हरि। सागर चाह पार जो पावा, जय जय राजा राम हरि। भव सागर चाह पार जो पावा, जय जय राजा राम हरि। भव सागर चाह पार जो पावा, जय जय राजा राम हरे। राम कथा ता कहा नाम, जय जय सीताराम हरे। राम कथा ता कर नाम, जय जय सीताराम हरे। हे राम हे राम, जय जय राम। हे राम हे राम हे राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बाप राम जी की कथा अगर जिंदगी में मिल जाए जोखन बाबू, तो ये पक्की नौका है भवसागर पार करने की। हम नहीं कह रहे, शंकर बाबा कह रहे हैं, मौर्य जी, भवसागर चाह पार जो पावा, जो पावा। मौर्य जी हो, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे यादव जी हो, चाहे अर्चना जी हो, चाहे रीता जी हो, चाहे मालती जी हो, चाहे वंदना जी हो, चाहे सत्या सत्य हो, जो चाहे पार होना। भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताकहु दृढ़ नावा। पक्की नौका है, बैठ लीजिए, पार हो ही जाइएगा।
है ना। जो इसमें बहुत सुख खोज रहे हो कि और सुख मिल जाए, तो उनके लिए कहा कि जे यही कथई स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता, वही है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो कलिकाल के मल से रहित होकर सुमंगलों के हिस्सेदार बनना चाहते, मंगल मंगल चाहते हो जीवन में, उनको राम जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। जो इसमें बहुत सुख खोज रहे हो कि विशेष ताकहूं यह विशेष सुखदाई, ये कथा उसको विशेष सुख देती। किसको? जाहि प्राण पिय सिय रघुराई। जिसको राम सीता लक्ष्मण प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो, उनको यही कथा विशेष सुख देती है। विशेष सुख, राम जी से लगाव बनाकर इस कथा को सुनोगे, आपको यही कथा सुख नहीं विशेष सुख देगी। आप देखिए, घाट पर भगवान पहुंचे हैं। भगवान से केवट ने बहुत संवाद किया कि प्रभु आप पार होना चाहते हो तो आप भवसागर के तारने वाले हो, आप हमारे घाट से पार होना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? आपको अपने चरण धुलाने होंगे। आपको अपने चरण धुलाने होंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। आप चरण धुलाओ तो आप भवसागर पार करो, ये गंगा पार करो। जैसे ही भगवान ने सहमति दी कि ठीक है केवट जी, भाई जैसा चाहते वैसे कर लो, जैसे सहमति दी, आप देखिए परिणाम कितना सुखद हुआ कि वो केवट भागा। कहां? अब परशुराम जी ने कहा कि महाराज जी हम चाहते हैं कि हमारी कथा हमारे गांव में भी हो जाए, तो 2-3 दिन 4 दिन खूब कीबी उबी खिलाए मुकेश बाबू। हाँ, आपको पता नहीं लग पाया आपके यहाँ अतिक्रमण किया इन्होंने। हाँ, जाकर कीबी खिलाते थे। इनके घर में कुछ दिन कीबी नहीं खाए रखा हुआ, वैसे करके देख ले, गिन लीजिए। हाँ, हमने लाकर रख दिए लेकिन वही रखा हुआ है, और वहां रोज कीबी खिलाते थे। और कहते थे महाराज बड़ा ताकत होला इससे, आपकी कथा करे रहा 4-5 घंटा तो खाई। अब कथा जब इनको मिल गई तो चुपचाप चाहते तो अपनी छता पर इंतजाम कर लेते, वही सुन लेते, माइक को एक न लगाते, चुपचाप सुनते। लेकिन यही काम केवट ने किया। इसी नाते केवट आज तक अमर है बाप, अमर है। यही काम केवट ने किया जो काम परशुराम जी ने किया। हाँ, मित्र जी कहां गए भाई? ये कथा इसी मित्र की लालच में यहां तक आ गई। जोखन बाबू, मित्र जी कहां गए हमारे? ये देखिए, ये मित्र जी हैं हमारे। हाँ, और इनकी ही लालच में ये कथा यहां तक आई। इनके घर आए और जगह ही देखी तो लालच आ गई, भाई इस जगह में तो बढ़िया कथा हो सकती है, तो योजना बनी। हौसला दीजिए तो बाद में इसमें जुड़ी। पहले ही मित्र जी हमारे। मैं जो कहना चाह रहा हूं थोड़ी सी उसकी भूमिका है, समझने की कोशिश करिएगा। धर्मेंद्र बाबू, आप सबने बहुत बड़ा उपकार अपनी जिंदगी के साथ किया है। केवट ने जैसे ही भगवान ने सहमति दी कि केवट जी आप मेरे चरण जल्दी से धो और जल्दी से हमको पार करो, तो वो केवट मौर्य जी भागकर अपने गांव गया। गांव गया और गांव जाकर बोला, सुनो 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 गांव वालों, सुनो सुनो सुनो। सब गांव वाले निकल के आए, क्या बात है भैया? तो कहा कि चलो ना। कहां? अरे जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, ऋषि मुनि साधना करते करते थक जाते हैं, एक पल के लिए झांकी का दर्शन पाते, वो मेरे घाट आए हैं।